नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए देखते हैं आज हमारे पास 23 और 24 सितंबर से कितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं आज हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या बना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में म्यांमार के संगठनों ने पर्यावरण विनाश और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए किस देश की परियोजनाओं को दोषी ठहराया है या दोषी माना है। 4 ऑप्शन दिए मैं आपके पास, चूज कर सकते हैं किस ऑप्शन इसमें से, जब तक मैं आपको म्यांमार के बारे में और चीजें बता देता हूँ। म्यांमार जो बाउंड्री शेयर करता है वो चाइना के साथ शेयर करता है। इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। म्यांमार की जो कैपिटल है नैपिंडाओ है और प्रेसिडेंट है विन मियांट एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है बर्मीज एंड करेंसी जो है यहाँ पे बर्मीज क्याट और बर्मीज रुपीज चलती हैं। और जो इसका राइट आंसर है वो है ए। चाइना की परियोजनाएं चल रही हैं म्यांमार में, जिससे कि वहाँ पे इन्वायरमेंट और क्लाइमेट कंडीशन पे फर्क पड़ रहा है। तो इसी कारण जो वहाँ के लोकल संगठन लोकल संगठन है उनका कहना है कि यहाँ पे म्यांमार में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और ये किसके द्वारा किया जा रहा है, चाइना के द्वारा किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत सरकार के सहयोग से किस राज्य में चिकित्सा उपकरण स्थापित किया जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए आपके पास, आप देख सकते हैं। जब तक मैं आपको बता देता हूँ कि चिकित्सक उपकरण पार्क स्थापित क्यों किया जा रहा है। चिकित्सक जो पार्क है वो स्थापित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे चिकित्सा की सामग्री है जो तैयार की जाएंगी और चिकित्सा की सामग्री तैयार की जाएगी और यह जो बनाया जा रहा है ये भारत सरकार और केरला सरकार के सहयोग से बनाया जा रहा है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है केरला, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। तो केरला के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। केरला को बनाया गया था 31 अक्टूबर 1956 में। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और सीएम है पिनराई विजयन। और विधानसभा सीट्स हैं 140, लोकसभा सीट्स हैं 20 और राज्यसभा सीट्स हैं 9। नेशनल पार्क आप देख सकते हैं एराविकुलम, साइलेंट वैली, अन्नामुडई एंड मथिकेतन नेशनल पार्क यहाँ पे प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं। तो आइए देखते हैं केरला अपनी बाउंड्री शेयर किसे किसे करता है। तो केरला जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है वो कर्नाटका से करता है, तमिलनाडु से करता है और एक साइड से ये अरेबियन सी में खुलता है। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संसद का मानसून सत्र कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। मानसून सत्र का कार्यकाल कब तक होने वाला था, यानी कि जो मानसून सत्र है वो कब तक होने वाला था। तो 4 ऑप्शन दिए हुए आपके पास देख सकते हैं। एक राइट आंसर चूज करना है आपको इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मानसून सत्र होने वाला था, जो कि 8 दिन पहले स्थगित कर दिया गया है कोरोना महामारी के चलते। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सबसे कम उम्र में एमी पुरस्कार जीतने वाली अभिनेत्री कौन है, कौन सी बनी है। तो अभिनेत्री जो बनी है वो है जेंडा, जो इसका राइट आंसर है ए है। जेंडा को सबसे कम उम्र में जो एमी पुरस्कार है वो दिया गया है। किस फिल्म के लिए दिया गया है, किस सीरीज के लिए दिया गया है। तो जो यूफ्रेशिया सीरीज है उसके लिए दिया गया है। और जो जेरेमी स्ट्रैंग है उनको मेल लीड जो एक्टर है उनके लिए पुरस्कार दिया गया है। जो ये जो जेरेमी स्ट्रैंग है उनको मेल लीड एक्टर के लिए ये पुरस्कार एमी पुरस्कार दिया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चीन द्वारा नेपाल के किस जिले में अतिक्रमण किया जा रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए आपके पास, एक आप चूज कर सकते हैं इसमें से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हुमला। जो हुमला जिला है नेपाल का, वहां पे चीन द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। और आप मैप में देख सकते हैं कि हुमला जिला बिल्कुल तिब्बत के साथ जो बाउंड्री लगती है नेपाल की, वहां से सटा हुआ है। और जो ये जिला है यहाँ पे नेपाल द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है।
तो और यहीं पे काला पानी और लिम्पियाधुरा जो स्थान है भारत के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं और जिनको लेके भारत और नेपाल के बीच में विवाद चल रहा है, लिम्पियाधुरा और काला पानी इसी से बिल्कुल बगल में मौजूद है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। किस विदेशी कंपनी की सहायता से भारत सरकार कार 816 असॉल्ट राइफल बनाएगा? तो जो कंपनी है वो कौन सी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए मैं आपके पास कैरकल, बोइंग, मोल्टन और नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैरकल, ए इसका राइट आंसर है। कैरकल जो कंपनी है वो है यूएई की कंपनी है। जो कार 816 असॉल्ट राइफल्स बनाई जाएंगी उसमें 20% जो माल होगा वो स्वदेशी होगा और बाकी जो माल होगा वो भिन्न भिन्न देशों से लिया जाएगा और 12 माह के भीतर इस ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। जो कार 816 राइफल्स हैं इनको 12 महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुलिस सेवा ऐप किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो पुलिस सेवा ऐप जो है वो 4 ऑप्शन दिए मैं आपके पास, आप एक आंसर चूज कर सकते हैं जब तक मैं आपको पुलिस सेवा के बारे में बता देता हूं कि पुलिस सेवा है क्या, पुलिस सेवा ऐप है क्या। तो जो पुलिस सेवा ऐप है इसके तहत जो पुलिस वाले हैं उनका ध्यान रखा जाएगा और उनके जो सर्विसेज हैं 87 सर्विसेज के अंतर्गत उनका ध्यान रखा जाएगा। और ये शुरू किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश के द्वारा पुलिस सेवा ऐप शुरू किया गया है। और जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है वो अमरावती है, गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन और सीएम है जगन मोहन रेड्डी। विधानसभा सीट से 175, लोकसभा सीट से 25 और राज्यसभा सीट से 11। और नेशनल पार्क है राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा एंड पापीकोंडा नेशनल पार्क। जो आंध्र प्रदेश है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है पौंडीचेरी के साथ और ओडिशा के साथ और तेलंगाना के साथ, कर्नाटका के साथ और तमिलनाडु के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है और एक तरफ से ये बे ऑफ बंगाल में जाके खुलता है। तो आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोत्सवाना में कितने हाथियों की मौत जहरीला पानी पीने से हो गई है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए आपके पास, एक चूज कर सकते हैं आप इसमें से। तो बोत्सवाना में जो ये हादसा हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? तो आप देख सकते हैं जिसका जो राइट आंसर है वो 330 हाथी मारे गए हैं जहरीला पानी पीने की वजह से। 330 हाथियों की जो डेथ हुई है वो हुई है जहरीला पानी पीने की वजह से बोत्सवाना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार चीन से भारत का आयात कितना कम हुआ है? तो जो इसका राइट आंसर है वो आप देख सकते हैं 27.6, 28.8 और 21.2 और नन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 27.6, ए इसका राइट आंसर है। भारत और चीन के जो भारत और चीन का जो रिश्ता है आपस में जो हाल ही में तनाव चल रहा है, दोनों बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है लद्दाख वाले इलाके पे, उसकी वजह से जो भारत है वो अपने चीन से आयात कम करता जा रहा है और इसका खामियाजा चीन को भुगतना पड़ रहा है। तो जो भारत ने इस साल भारत जो चीन से मंगाता है उस चीन से आयात करता है उन वस्तुओं में जो इस बार कमी आई है वो है 27.6% के लगभग। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? तो जो विश्व राइनो दिवस है वो देख सकते हैं आप 22 सितंबर, 5 अक्टूबर, 19 सितंबर और 24 सितंबर। तो जो विश्व राइनो दिवस है वो 22 सितंबर को मनाया गया और सबसे ज़्यादा जो राइनो की संख्या है वो भारत में ही है और 3 स्टेट्स में है और वो 3 स्टेट्स हैं यूपी, बंगाल और असम में इनकी सबसे ज़्यादा संख्या है और इनमें भी सबसे ज़्यादा संख्या असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में
है, लगभग 3000 के करीब में भारत में इनकी संख्या है, जो कि 2008 में रेड लिस्ट में आ गए, IUCN की रेड लिस्ट में आ गए थे। आज इनकी संख्या जो है वो अच्छी खासी बढ़ गई है भारत में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतज्ञ हैकाथन का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है? तो ए है ICAR, ICMR और NAHEP और नन। तो जो कृतज्ञ है उसका शुरुआत जो किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, वो ICAR द्वारा किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा इसका जो कृतज्ञ हैकाथन का शुरुआत किया जा रहा है। और यह किस लिए किया जा रहा है, इससे लाभ क्या होगा हमें? तो कृषि मशीनरीकरण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यह जो हैकाथन है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो और भारत सेना है, भारतीय सरकार है, और उसकी मदद से ये हैकाथन का शुरुआत किया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर किन 2 भारतीय महिला अफसरों को तैनात किया जाएगा? तो देख सकते हैं आप, 4 ऑप्शन दिए हुए आपके पास, रिद्धि सिंह, कुमुदनी त्यागी और किरण बेदी और यान लो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिद्धि सिंह एंड कुमुदनी त्यागी। तो इसका जो राइट आंसर है, ये दोनों हैं, ए एंड बी इसका राइट आंसर है, ए एंड बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए एंड बी है। रिद्धि सिंह और कुमुदनी त्यागी दोनों ने ही हाल ही में भारतीय नौसेना ज्वाइन किया, भारतीय नौसेना में युद्धपोत पर तैनात किया गया है दोनों को। तो जो ये MH-60 हेलीकॉप्टर में उड़ान भरेंगी और साउथ कमांड से इन्होंने अपना जो कोर्स है वो पास किया है, ऑब्जर्वर कोर्स पास किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। राज्यसभा से कितने सदस्यों को बुरा व्यवहार करने के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो राज्यसभा से 8 मेंबर्स को निलंबित कर दिया गया है बुरा व्यवहार करने के लिए। कृषि बिल को लेकर इन्होंने जो राज्यसभा है उसके राज्यसभा हाउस के अंदर इन्होंने बवाल मचा दिया था, इसी कारण इनको निलंबित कर दिया गया है। इन नेताओं के नाम हैं डेरेक ओब्रायन, डॉल सेन, ये दोनों TMC से हैं, और आप से संजय सिंह हैं, और के रागेश जो हैं माकपा से हैं, और नासिर हुसैन, राजीव सनातन और रिपुन बोरा जो हैं कांग्रेस पार्टी से हैं। तो इन सभी नेताओं को इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच अब तक बेनतीजा कितने दौर की वार्ता हो चुकी है? तो भारत और चीन के जो बीच वार्ता हुई है वो 6वीं वार्ता चल रही है, 6वीं वार्ता हुई है हाल ही में, और फिर भी दोनों के बीच में कोई आम सहमति नहीं बन पाई है कि दोनों अपनी सेनाएं पीछे ले जाएंगे, नहीं। केवल इतनी सहमति बन पाई है कि अब दोनों अपने बॉर्डर पे और सेनाओं का इजाफा नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य ने कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है? तो ऐसा कार्य जो कर सकता है वो यूपी कर सकता है। तो यूपी ने हाल ही में कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उभरते उद्यमी व्यवसाय नामक एक नया योजना किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो उभरते उद्यमी व्यवसाय जो योजना है वो शुरू की जा रही है बंधन बैंक द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में किन 2 विवादित क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया है? तो जो POK के जो गिलगिट और बाल्टिस्तान है, इन दोनों क्षेत्रों को पाकिस्तान ने पूर्ण राज्य का दर्जा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए कार्य चल रहा है। तो जेवर एयरपोर्ट है, नोएडा में बनने वाला है। अभी एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस देश में है?
तो एशिया का सबसे जो बड़ा एयरपोर्ट है वो फिलहाल में किस देश में है? तो जो इसका राइट आंसर है वो चाइना। चाइना में अभी तक का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो चाइना शंघाई में है। और पांच जो रनवे है इस एयरपोर्ट पे हैं। और इसी तरह से जो इंडिया में जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उसमें भी 5 रनवे रखने की बात कही जा रही है। और जो सबसे ज्यादा विश्व का सबसे ज्यादा रनवे वाला जो एयरपोर्ट है वो है अमेरिका का ओहेरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका, 8 रनवे है वहाँ पे। और जो संघाई है वहाँ पे 5 रनवे है चाइना में जो है। और भारत में जेवर एयरपोर्ट में भी 5 रनवे बनने जा रहे हैं। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा होगा और एशिया का भी सबसे बड़ा बन सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 100% आरक्षण को किस राज्य के हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है? तो जो राइट आंसर है इसका झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और यूपी। इसका राइट आंसर आप चुन सकते हैं। तो जो झारखंड है, झारखंड ने हाल ही में टीचरों की नियुक्ति में जो झारखंड सरकार द्वारा 100% आरक्षण दिया जा रहा था उसको झारखंड हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है और इसे बिल्कुल असंवैधानिक बताते हुए नकार दिया है कि जो आरक्षण है वो 100% नहीं दिया सकता। आरक्षण की जो सीमा है वो 50% ही रह सकती है। तो 13 जिलों में जो भर्तियां हो रही थी उन सभी भर्तियों को रोक दिया गया है और 11 जिलों में जो बाकी भर्तियां हैं उन पे काम जो है चल रहा है। तो 13 जिलों की जो भर्तियां हैं 3,000 साढ़े 3,000 के लगभग, उन सभी भर्तियों को रोक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। किस देश को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, नेपाल, इंडिया, मॉरिशियस, युगांडा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है नेपाल। नेपाल को हाल ही में हिंदू राष्ट्र बनने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए। और 2008 में नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि वहां पे जो कम्युनिस्ट है उनका शासन धीरे धीरे आने लगा था। तो अब इस बात को लेकर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चर्चा तेज हो गई है और इसके लिए जो ओपोजिशन में पार्टी है उसके द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। किस शहर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है? तो जो हमारा राइट आंसर है वो है नोएडा। नोएडा में सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का जो कार्य चल रहा है वो योगी जी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और